हेलो प्यारी बच्चियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 के काव्य खंड का अध्ययन करेंगे। इसमें जो तुलसीदास का हम लोग पढ़ रहे हैं कवितावली, पदावली, उसका अध्ययन करेंगे। इसमें जो फ़ोटो है वो साफ़ नहीं आया है, आप लोग अपने किताब से देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कबीरदास ने आत्मा की अमरता का वर्णन किया है। हम न मरे मरिहे संसारा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम नहीं मरेंगे, सारा संसार मरेगा, क्योंकि हम तो जीवन दान देने वाला मिल गया है। हमको मिल्या जियावन हारा, हमें तो जीवन दान देने वाला मिल गया है। कवि का आशय है कि मृत्यु का डर नहीं, मृत्यु का डर उन अज्ञानी जनों को होता है जिन्हें आत्मज्ञान नहीं मिला है। वास्तव में आत्मा अजर और अमर है, उसके जन्म और मरण का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए कवि कहता है कि अब मैं नहीं मरूंगा, न मरने के भय को मानूंगा। अब न मरो मरने मन माना ते मुई जिन राम न जाना। भाई वो लोग मानते हैं, चाहे वो लोग मरते हैं जिन्हें राम का ज्ञान नहीं होता। अज्ञानियों को ही मृत्यु का भय होता है। शाकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। कह रहे हैं कि शाक्त लोग मरते हैं, संत लोग तो जीवित रहते हैं। संत जन तो राम के प्रेम रूपी अमृत का पान करते हैं। वास्तव में आत्मा परमात्मा का अंश है। यदि परमात्मा मरे तो आत्मा मरेगी। हम हरि मरिहे तो हमहु मरिहे, हरि न मरे हम काहू को मरिहे। यदि उस ईश्वर की मृत्यु हो जाए जिस हम परमात्मा में लीन हैं, उनकी मृत्यु संभव है तो हमारी भी मृत्यु संभव है। लेकिन जब परमात्मा नहीं मरेगा तो हम कैसे मर सकते हैं। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कह रहे हैं कबीरदास जी की हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलन हो गया है, इसलिए हम अमर हो गए हैं, हमने सुख का सागर पा लिया है। ये आत्मा ऐसी है कि इसे न शस्त्र से काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है, न वायु सुखा सकती है। इसलिए हमारी आत्मा अमर है, हम मर नहीं सकते हैं। इसके नीचे है काहिरि नलिनी तू कुम्हलानी। इसमें कबीरदास जी जीवात्मा को कमलिनी का रूप मानकर उद्बोधन करते हैं और माया में फंस जाने के कारण जीवन जो नष्ट हो रहा है उसी पर उपदेश देते हैं और कहते हैं कि काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी। हे आत्मा रूपी कमलिनी, तुम ब्रह्मा कृपा रूपी आर्द्रता के अभाव की आशंका में क्यों कुम्हला रही हो। तेरे ही नाल सरोवर पानी, तुम्हारा तो जड़ में ही ब्रह्मा रूपी पानी है, अर्थात तुम्हारी मूल उत्पत्ति ब्रह्मा रूपी जल से ही हुई है। तुम्हारा जन्म निवास और विकास सब कुछ जल में होता है। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। तुम्हारा जन्म भी जल में हुआ है, निवास भी जल में है और विकास भी जल में ही होता है, अर्थात सभी दशाओं में तुम्हारा ब्रह्मा से लगाव रहता है। ना ताल तपती ना ऊपर आग, तोर हेतु केहू कासन लाग। न तुम्हारे नीचे उष्णता है, न ऊपर अग्नि है, अर्थात तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं है। फिर तुम्हारा प्रेम किससे लगा हुआ है जिससे विरह ताप में तुम मुरझा रही हो। कहे कबीर जे उदकी समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो जीवात्मा रूपी कमलिनी ब्रह्मा रूपी जल की ही समान है, हमारी राय है वह कभी नष्ट नहीं हो सकती, अर्थात जीवात्मा ब्रह्मा का ही अंश है, अतः इसका विनाश नहीं हो सकता। फिर इस संबंध में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू बच्चियों, आज के लिए बस इतना ही।